सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आज का ये विशेष पेशकश बहुत ही बड़ा कारगर उपाय होने वाला है। आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, सभी का स्वास्थ्य अच्छा होगा। आप लोग कमेंट में लिखा कीजिए, अच्छा लगता है कि मेरा परिवार है, मेरा सामाजिक परिवार है, मेरे कुछ कर्तव्य हैं। अगर मैं आप सभी के लिए कुछ कर रहा हूँ तो मेरा भी दायित्व है और आप सभी का दायित्व है कि आप जो कहें वो मैं करूं और मैं जो कहूं वो आप लोग करें। तो चलिए आज के विषय को प्रारंभ करते हैं। आज हम ऐसे ग्रह के टॉपिक पर बात करेंगे जो हमारे आत्मा का कारक है, हमारे पिता का कारक है, जिसके परम कृपा से, जिसके पुण्यमयी दृष्टि से, जिसके दृष्टिपात करने से हमारी कुंडली के 12 भावों के भाग्य जाग जाते हैं। उस ग्रह की कृपा से हमारा नाम दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर बढ़ता है और हम नेम फेम पाने के लिए किसी के आगे मोहताज नहीं रह जाते। हमें नाम और प्रतिष्ठा अकूत मिलती चली जाती है। कुंडली के 12 भाव में जिस भी भाव में ये ग्रह बैठा होता है, उसी भाव से ये पता लग जाता है कि पुनर्जन्म का कौन सा कार्य, कौन सा ऋण अभी तक बाकी है, जिसके फलस्वरूप हम दुख झेल रहे हैं, सुख झेल रहे हैं। किस ग्रह का कितना पुण्य और कितना पाप हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिसके फलस्वरूप हम आज इस दशा को पहुँचे हैं, इसी ग्रह से पता चलता है। ये ग्रह होते हैं सूर्य, जिनका वार होता है रविवार। आमतौर पर एक क्वेश्चन है आपसे कि सभी लोग जिनकी कुंडली में सूर्य सही हैं, जिनकी कुंडली में सूर्य नहीं सही है, सभी लोग आमतौर पर एक छोटा सा कार्य देखा जाता है सूर्य से जोड़ करके कि सभी लोग सूर्य को जल चढ़ाते हैं। ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, मैं सूर्य को अर्घ देने वाली बात को काट नहीं रहा हूँ। बस एक छोटा सा शोध आप सभी को जैसा लगेगा कमेंट में अवश्य बताइएगा कि सूर्य को ऊर्जा का अक्षय भंडार कहा जाता है और शास्त्र भी कहते हैं सूर्य ऊर्जायाः अक्षय भंडारम अस्ति। सूर्य ऊर्जा का अक्षय भंडार है, अग्नि का पिंड है। अग्नि के पिंड पर अगर जल गिराया जाएगा तो वो अग्नि का पिंड किस तरह से रिएक्शन देगा, या आप सभी लोग स्वयं बताइएगा। सूर्य क्या है? अग्नि। जल क्या है? जल तो जल ही है। आप एक बात बताएं कि अग्नि पर अगर जल डाला जाएगा तो क्या अग्नि का अस्तित्व रह जाएगा? हाँ या ना? कमेंट कीजिएगा आप लोग। और अगर ना, अग्नि अगर अपना अस्तित्व आपके किसी भी कार्य के द्वारा खो रहा है तो बेशक आपकी कुंडली में कितना भी प्रबल हो, कितना भी सटीक आपको फल दे रहा हो, जिस दिन से आप ऐसा कार्य करना प्रारंभ करते हैं उसी दिन से चाहे 1% माइनस होना प्रारंभ हो जाए, होगा तो होगा। सूर्य को जल चढ़ाने का सपोर्ट तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात पे अवश्य कर रहा हूँ। अगर सूर्य को जल चढ़ाने की आपकी दिली इच्छा है, दिली कामना है, तो अपनी अनामिका उंगली में थोड़ा सा घी लगा करके भगवान सूर्य की तरफ इस तरह से छिड़क दें और एक परिक्रमा कर लें, वहाँ से निकल लें। और अगर सूर्य को जल ही आपको चढ़ाना है तो उनको ग्रह मानकर नहीं, कदापि ये गलती मत कीजिएगा। सूर्य को अगर ग्रह मान करके आप जल चढ़ाते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत आपके जीवन में हो जाएगी। अगर सूर्य को पितृ मान करके अगर आप जल चढ़ाएंगे तो सहर्ष स्वीकार करेंगे और उससे अर्जित पुण्य भी आपके ही खाते में जुड़ेगा। इतनी बड़ी जानकारी क्या शॉर्ट्स में आ सकती है? इसीलिए मैं अधिक शॉर्ट्स नहीं बनाता हूँ। कमेंट आता है हमारे मित्रों का, हमारे प्यारे दर्शकों का, आप जैसे मित्र बंधुओं का, कि महाराज जी शॉर्ट्स में बताइए। भाई मेरे मुझे प्रसिद्धि नहीं चाहिए। भगवान सूर्य की कृपा से जितनी प्रसिद्धि है उतनी मेरे लिए बहुत बेटर है। धीरे धीरे आगे बढ़ो, लेकिन आराम से बढ़ो, लेकिन बढ़ो। अचानक बढ़ोगे तो अचानक घटोगे भी। जैसे
हमारे अवधि में पुअरा कहा जाता है। धान को जब मशीन में डाल करके धान को अलग किया जाता है, उसके डंठल को अलग किया जाता है, तो जो डंठल बचता है उस डंठल को आग अगर लगाई जाए तो आग चाहे थोड़ा सा ही हो, डंठल थोड़ा सा ही हो, लेकिन आग बहुत प्रचंड होती है। लेकिन बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 सेकंड, 20 सेकंड। तो इस तरह से प्रसिद्धि भी नहीं चाहिए मुझे, इसलिए मैं शॉर्ट्स नहीं जल्दी बनाता हूँ। बहुत रेयर कंडीशन आ गया, कुछ बताने की इच्छा हुई, तत्काल शोध में आ गया, बना दिए, वरना बहुत खासा ध्यान हमारा शॉर्ट्स पे नहीं होता है। आप लोग ही बताइए कि शास्त्र भी कहते हैं कि अर्ध ज्ञान मृत्यु समान, और 1 मिनट में किस चीज का निचोड़ हम बता दें। आमतौर पर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ज्योतिषीय उपाय को शॉर्ट्स में बताते हैं, बनाने दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता है। 1 मिनट में उसकी ना सावधानियां बताई जाती हैं, ना उससे अर्जित पुण्य के बारे में बताया जाता है, सिर्फ आपको कृत्य बताया जाता है, करने का उपाय बताया जाता है। कौन व्यक्ति कर सकता है, कब कर सकता है, इनके बारे में विशेष विश्लेषण नहीं किया जाता है, इसीलिए मैं शॉर्ट्स नहीं बनाता हूँ। तो आइए सीधा सीधा मुद्दे पे। सूर्य को अगर जल देना ही है, अर्घ्य देना ही है, तो पितृमान कर दीजिए, जल भी स्वीकार करेंगे। और अगर अर्घ्य देने की इच्छा हो रही है तो देसी घी लेकर के अपनी अनामिका उंगली में लगाकर उनकी तरफ करके छिड़काव कर दीजिए। ओम घृणिः सूर्य आदित्योम, इस मंत्र का 1 बार उच्चारण करें और गायत्री महामंत्र 3 बार बोलें। एक परिक्रमा करें, उसके बाद अपने स्थान पे आ जाए। ये इतना करिए। अगर सूर्य आपकी कुंडली में कितने भी बुरे फल दे रहे होंगे तो बहुत जल्द कहने का मतलब तत्काल तो होगा नहीं, क्योंकि दवा भी खाते हैं तो 2-4 दिन रिकवरी में लग जाता है। तो कहने का मतलब जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आपको उस पुण्य का फल भी मिलने लगेगा। अब रही सूर्य के फल देने की बात, उनका उपाय कैसे किया जाए। सूर्य जिनकी भी कुंडली में खराब है, आपको ठीक होने के बाद भी अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा है, तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये सूर्य को अपनी कुंडली में बहुत मजबूती प्रदान करेगा, और जब आपकी कुंडली का सूर्य मजबूत होगा तो आप तो तत्काल मजबूत होने लगेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में सूर्य सदैव अच्छे फल दे, चाहे सूर्य स्वयं क्यों ही ना पीड़ित हो, लेकिन आपको फल 101% अच्छा ही मिलेगा। नेम फेम के आप उत्तराधिकारी हो जाएंगे। ऐसा उपाय और एक रत्न जो हमारे ऋषि उवाच ज्योतिष संस्थान की ओर से तैयार किया गया है, विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा जप करने के पश्चात तांबे के पेडेंट हैं और सिद्ध किया गया है आप सभी के लिए। बस आपको जो दिया गया व्हाट्सएप नंबर है उसी पर संपर्क करना है, ताकि आप उसे पहनकर अपने जीवन में अनएक्सपेक्टेड गेन को हासिल करें। अब तक आपने समझा कि अगर आपकी कुंडली में किसी भी भाव में सूर्य है, अगर वो प्रबल दृष्टि में नहीं है, प्रबल पोजीशन में नहीं है, तो आपको क्या क्या नहीं देंगे ये तो आप समझ गए होंगे। तो सूर्य को बली करने के लिए, सूर्य को प्रबल करने के लिए, सूर्य को मजबूत करने के लिए क्या क्या करना होगा आपको, सूर्य को अपनी कुंडली में मजबूत करने के लिए क्या क्या करना होगा आपको, आइए उपायों की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप कर पाए तो केसर, आप सभी लोग जानते हैं, रविवार के दिन गरीबों में, अंधों को और सफाई कर्मियों को दूध में केसर मिश्रित करके बंटवाइए। और मार्केट में आज डुप्लीकेट केसर का भी प्रचलन आमतौर पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसीलिए मैंने शुद्ध केसर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। रविवार को गरीबों और भिखारियों में और अंधों को मीठा भोजन अवश्य बांटें। यहाँ तक कि आपको सलाह दी जाती है कि आप जिस प्रकार हमारे सिख भाई लंगर लगवाते हैं, इसी तरह आप रविवार को
लंगर अगर लगवाते हैं मीठे भोजन का, खीर हो, हलवा हो, कुछ भी हो, लेकिन नमक वाला नहीं होना चाहिए। अगर आप लंगर लगवाते हैं तो सोने में सुहागा का प्रभाव आपके जीवन में दिखने लगे। रविवार के दिन तांबे के ही बर्तन में आपको भोजन करना है। तांबे के ही बर्तन में, थर्मस में, जग में, ग्लास जो भी अवेलेबल है आपके घर पे, तांबे का ही हो, उसी में जल ग्रहण करना है। रविवार की रात्रि में करने वाला ये महा उपाय आमतौर पर मैं हमेशा नहीं बताता हूँ। जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने दक्षिणा दे करके अच्छे से अच्छा उपाय, महा उपाय पूछा है, उनको मैंने ये उपाय दिया है। आप सभी को आज देने की इच्छा हो रही है, तो करना क्या है, रविवार की रात्रि में 1 ग्लास दूध में, अगर बर्तन तांबे का हो तो बेटर है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर तांबे का बर्तन मिल जाए तो उसमें दूध डाल करके उसको उबालें और 1 मिनट उबलने के पश्चात उसमें 1 छुहारा डाल दें और डालने के पश्चात उतार दें उसको। खोलने के बाद, उबलने के बाद उतार कर रख दें, ठंडा हो जाने दें। प्रातःकाल आप उठ करके किसी कैक्टस के पेड़ में, बबूल के पेड़ में, कहने का मतलब यह है कि कांटेदार वृक्ष की जड़ पर गिरा दें। इससे भी आपकी कुंडली में कितना भी सूर्य निगेटिव आपको फल दे रहा हो, बहुत अमूलचूल परिवर्तन सूर्य के फल को आपको देखने को मिलेगा। रविवार को श्री हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदर कांड का पाठ, हनुमान अष्टक का पाठ, हनुमान बाहुक का पाठ एवं श्री सुंदर कांड का पाठ अगर आप करते हैं तो आपकी कुंडली में हनुमान जी की कृपा से मंगल भी सही होंगे और आपके सूर्य भी सही होंगे। यहाँ मैंने हनुमान जी का उपाय क्यों बताया। अब आपको हनुमान जी की बचपन की तरफ मुड़ना पड़ेगा। कहना क्या है कि बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो, देवन आन करी बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी, आमतौर पर हनुमान जी को आपने सुना होगा, रामायण में देखा होगा कि हनुमान जी बाल्यकाल में ही भगवान सूर्य को निगल लिए थे। क्या आप सभी के मन मस्तिष्क में ये बात जच रही है? ऐसा कोई कर सकता है? और यहाँ तक कि हम लोग धरती पर बैठे हैं, धरती पर हमारा निवास है, धरती पर हमारा निवास है, लेकिन गर्मी का प्रकोप इस तरह है कि हम यहाँ भी नहीं रह सकते। लेकिन हनुमान जी कितनी अदम्य शक्ति, कितनी अदम्य स्फूर्ति कि हनुमान जी ने बाल्यकाल में ही भगवान सूर्य को निगल लिया था। उनकी प्रचंड ज्वालाएं श्री हनुमान जी महाराज का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। देवताओं की विनती करने पर हनुमान जी ने उनको मुक्त कर दिया था। तो इसीलिए मैंने आज हनुमान जी का उपाय बताया है। सूर्य को मजबूत करने के लिए अगर हनुमान जी का ये उपाय आप लोग करते हैं तो सोने में सुहागा के ऊपर सुहागा का इफेक्ट आपके जीवन में देखने को मिलेगा। सूर्य से रिलेटेड आपकी कुंडली में, आपके जीवन में, आपके ऐशो आराम में, आपके नेम फेम में, आपके अनएक्सपेक्टेड गेन को अचीव करने में जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे उसको आप दिनों दिन अपनी लाइफ से रिमूव होता हुआ फील करेंगे। तो अगला उपाय है, अगर सूर्य के प्रकोप से, सूर्य की कुदृष्टि से आपके ऊपर, आपकी कुंडली में, आपके इष्ट मित्रों के ऊपर, आपके घर के ऊपर वंश वृद्धि नहीं हो रही है, पितृ दोष लगा हुआ है, कुल वृद्धि नहीं हो रही है, तो उसके लिए आज ये उपाय किसी भी वरदान से कम नहीं होगा। रविवार को अपने सिरहाने स्टील में या कांच के ग्लास में, अगर तांबे का ग्लास या कोई पात्र मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, उसमें जल लेकर के उसमें 1 पंखुड़ी केसर की डालनी है ताकि लाल हो जाए। उसको अपने सिरहाने के पास मेज के ऊपर रख दें और प्रातःकाल जब आप उठें, स्नान ध्यान से निवृत्त होने के पश्चात उसे तुलसी के वृक्ष को छोड़ करके, तुलसी के वृक्ष पर नहीं डालना है, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं।
आप लोग वीडियो ध्यान से नहीं देखते हैं, देखते तो हैं लेकिन ध्यान से नहीं देखते। स्किप करने वाली आदत आपको गलत परिणाम दे सकती है। इसलिए तुलसी के वृक्ष को छोड़ करके ये जल, केसर मिश्रित जल, आप तुलसी के पेड़ को छोड़ करके किसी भी वृक्ष पर डाल सकते हैं। इससे आपकी कुंडली में मौजूद सूर्य से समस्त नकारात्मक ऊर्जाएं जो आपकी जिंदगी को प्रभावित कर रही हैं, वो आसानी से आपकी लाइफ से रिमूव हो सकती हैं। और लगातार इस उपाय को 11 रविवार अगर आप कर लेते हैं सावधानी पूर्वक, हनुमान जी से संबंधित समस्त नियम पालन करने हैं। और क्या क्या नियम पालन करना है, अगर आपको इस पर जानकारी अधिक चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में अवश्य आप लोग पूछ सकते हैं। एक अमोघ उपाय जो भगवान सूर्य से रिलेटेड आपकी समस्त सकारात्मक ऊर्जाओं को आपके ऊपर लाकर छोड़ देगी। वो उपाय है क्या? बहते हुए जल में, नदी हो, समुद्र हो, कहीं भी हो, बहते जल में एक तांबे का सिक्का प्रवाहित कर देंगे। फेंकना नहीं है, ध्यान दीजिए, मैं फेंकने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं प्रवाहित करने के लिए कह रहा हूँ। आप सभी लोग गंगा जी, यमुना जी, सरजू जी, नर्मदा जी कहीं भी स्नान करने जाते हैं तो हाथ में पुष्प लेकर के इस तरह से हम लोग प्रवाहित करते हैं। तो इसी तरह सिक्के को लेकर प्रवाहित करना है, फेंकना नहीं है, ध्यान देंगे। और ये उपाय आपने अगर कर लिया, 1-2 बार करके देखिए, आपके जीवन में स्वयं जो परिणाम आने प्रारंभ होंगे उसके साक्षी आप स्वयं बनेंगे। एक महा उपाय दे रहा हूं, आपके घर में ही भगवान सूर्य के प्रतिबिंब, दूसरे सूर्य भगवान अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, आपके पिताजी। अगर अपने पिताजी से तांबे का चौकोर टुकड़ा लेकर के लाल धागे में आप पहन लीजिए, फिर देखिए कि भगवान सूर्य का सकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक किरणें आपके जीवन में कैसे चार चांद लगाती हैं। रविवार के दिन केसर का थोड़ा सा घोल बनाएं, केसर और गंगा जल मिक्स करके घोल बनाएं और अपने हाथ के सूर्य पर्वत पर, सूर्य पर्वत बगल में दिख रहा है, सूर्य पर्वत पर टीका लगाना है। और ऐसा हर रविवार अगर आप कर पाएं तो आपको बहुत ही जल्द सूर्य से रिलेटेड समस्त प्रॉब्लम अपने जिंदगी से रिमूव होते हुए बहुत अच्छी तरह से फील होंगे। कुछ उपाय होते हैं कि जिनकी सकारात्मक परिणाम हमें फील नहीं होते हैं, लगता है कि ये कारण रहा होगा, वो कारण रहा होगा समस्या को रिमूव होने में, लेकिन इस उपाय को करने से आपको फील होगा कि मैंने ये उपाय किया तो इस तरह से मेरे जीवन से नकारात्मकता निकल रही है। इससे आपकी कुंडली में विद्यमान आपके जो नेम फेम को खराब करने वाले गुप्त शत्रु हैं उनका भी समूल विनाश होगा। और चाहे आपको चुनाव में विजयी होना है या किसी भी मुकदमे में विजयी होना है या किसी अदर मैटर में अगर अनएक्सपेक्टेड गेन आपको विजय हासिल करनी है तो इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में सूर्य महाबाहुबली होंगे। और जिसके फलस्वरूप जब सूर्य बाहुबली हुए तो आपको तो बलि तो करेंगे ही। तो बस आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें आप सभी लोग। हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमसे पर्सनल परामर्श लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लें। बस कुछ दक्षिणा देनी होगी, जिसके फलस्वरूप आप जो भी क्वेश्चन करेंगे उसका सटीक आंसर आपको दिया जाएगा, चाहे कुंडली से रिलेटेड हो, चाहे वास्तु से रिलेटेड हो या ज्योतिष संबंधी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो राघवाय।